हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 2 की 13 पोएम एक तांबड़ा भोपड़ा। इस पोएम को पद्मिनी बीनी वाले इन्होंने लिखा है। भोपड़ा मतलब स्टूडेंट्स पम्पकिन, जो ऑरेंज येलो कलर का रहता है। वो एक वेजिटेबल है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक तांबड़ा भोपळा विळीवर कापला। एक तांबड़ा मतलब ऑरेंज येलो कलर का भोपड़ा है, पम्पकिन है, जिसको विड़ीवर कापला मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स काटने की एक चीज़। जिस तरह से हम लोग छुरी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काटते हैं, उसी तरह से विड़ी से भी फ्रूट्स और वेजिटेबल काटते हैं। जब उसे काटते हैं भोपड़ा को, तो वो भोपड़ा चंद्र के जैसा दिखता है, अर्ध चंद्र के जैसा दिखता है। जिस तरह से ये बच्ची ने फ़ोटो में पकड़ा है, तो ऐसा लग रहा है वो भोपड़ा अर्धचंद्र है। और उसके पीस में, भोपड़ा के पीस में चांद के जैसा शेप आया है। भोपड़ा चांद के जैसे शेप में दिख रहा है। एक तांबड़ा भोपळा उन्हात वाळवला। जब तांबड़ा भोपड़ा को, जब ऑरेंज येलोइश भोपड़ा को, पम्पकिन को धूप में वाळवते हैं मतलब सुखाते हैं, पाठीवरती बांधून बाळा पोहू लागला। तो वो इतना हल्का होता है कि उसको पीठ पे बांध के बाळा पोहू लागला मतलब स्विमिंग करने लगता है। उसको सूखे हुए पम्पकिन को पीठ पे बांध के, बैक पे बांध के बाळू स्विमिंग करता है। इस पोएम में कवियत्री ने भोपड़ा के बहुत सारे यूसेस बताए हैं। एक तांबड़ा भोपळा तंबोऱ्याला लावला, कुणी तारा छेड़ता साथ करू लागला। अगर भोपड़ा को तंबोरा में लगाया जाए, तंबोरा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तंबोरा का नीचे का हिस्सा भोपड़ा के जैसा ही रहता है। अगर किसी ने इस भोपड़ा को तंबोरे में लगाया, तो तार छेड़ते ही एक सुरीली आवाज़ निकलती है। तंबोरा की तार को बजाते ही एक सुरीली आवाज़ निकलती है। एक तांबड़ा भोपळा पाय लावले त्याला, गेला टुनुक टुनुक घेऊन म्हातारीला। स्टूडेंट्स, बचपन में ये स्टोरी हम लोगों ने बहुत बार सुने हैं। येलोइश कलर के भोपड़ा को अगर पैर लगाते हैं, मतलब पैर उसको चिपकाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो टुनुक टुनुक करके, टुनुक टुनुक मतलब जम जम करके बुढ़ी को लेके, म्हातारीला मतलब बुढ़ी को लेके जाता है। स्टूडेंट्स, सिंड्रेला की स्टोरी भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। सिंड्रेला की स्टोरी में भी जो परी रहती है, वो पम्पकिन से ही रथ बनाती है, घोड़ा गाड़ी बनाती है। एक तांबड़ा भोपळा कुठं होता पळाला। एक तांबड़ा भोपळा पम्पकिन कहाँ भाग गया। गणिताच्या पुस्तकात जागोजागी मिळाला। अभी वो भोपड़ा को मैथ्स की बुक में इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, मैथ्स की बुक में पम्पकिन को ज़ीरो की बजाय दिखाया है, 0 के रूप में दिखाया गया है। जिस तरह से बच्चों, आप इस पोएम के बुक में देख सकते हो कि शतक बनाया है। शतक मतलब सेंचुरी। 100, 200, 300, 400। 100 नंबर लिखने के लिए एक नंबर लिखा है, और उसके आगे शून्य के रूप में 2 पम्पकिन बनाए हैं। उसी तरह से 200 बनाए हैं। 200 का 2 तो लिखा है नंबर, लेकिन 0 के बदली 2 पम्पकिन लिखे हैं। इसी तरह से 300 और 400 भी लिखा गया है। तो अब ये पम्पकिन जाके मैथ्स के बुक में छुप गया है, 0 के रूप में छुप गया है। पम्पकिन को जब काटते हैं, जब उसका पीस बनाते हैं, तो ऐसा लगता है उसके अंदर आधा चांद छुपा हुआ है। पम्पकिन को जब सुखाते हैं, तो वो सूख के हल्का हो जाता है, तो उसे बाळू स्विमिंग करने के लिए यूज़ करता है। पम्पकिन को
तंबोरा पे लगाते हैं और तार छेड़ते हैं तो मधुर आवाज़ आती है। पम्पकिन को पैर लगाते हैं तो बुढ़ी उसके अंदर बैठ के टुनुक टुनुक करके भागती है। और जब पम्पकिन कहीं पे भी नहीं मिलता, छुपा हुआ दिखता है, तो वो मिलता है मैथ्स के बुक में शून्य के रूप में। तो स्टूडेंट, तो ये एक फ़नी पोएम है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।